Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, लागू गायब, इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है ये और भी ज़्यादा खतरनाक है किससे? ह्यूमन राइट वायलेशन से, एक इंडिविजुअल के खिलाफ। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हमें क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसकी डिमांड क्या है। हमें इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है इसकी डेफिनेशन देनी होगी, उसके बाद में ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में बताना होगा और क्या क्या इसके अंदर इश्यूज़ हैं वो बताने हैं इंडिविजुअल के खिलाफ, और फिर कमेंट करना है हमें, मतलब कि हमारे पर्सनली क्या क्या ओपिनियंस हैं इससे रिलेटेड ये बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्सनल ओपिनियंस को, कमेंट को हम वे फॉरवर्ड के अंदर भी डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में ही पूछा जा सकता है। कौन सी हेडिंग के अंदर? जो पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके अंदर, या फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? 30 अगस्त है, वो हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर रेप विक्टिम, जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस के विक्टिम हो चुके हैं, ताकि उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को अपहोल्ड किया जा सके। और इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है वो कब कब ओकर होता है? जब एक पर्सन है वो सीक्रेटली अबडक्ट कर लिया जाता है, उसका अपहरण किया कर लिया जाता है किसी भी स्टेट या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर किसी थर्ड पार्टी जिसके का ऑथराइजेशन है या फिर सपोर्ट है या फिर एक्वाइंसेस है किसी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और रिफ्यूज़ कर दिया जाता है उस पर्सन की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको, और उस व्यक्ति को जो लॉ की प्रोटेक्शन है उससे बाहर रखा जाता है। उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम किया जाता है, उसे मार भी दिया जाता है, मर्डर भी कर दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि रिसेंटली म्यांमार मिलिट्री कूप हुआ है, हमने देखा ही है। उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, उनका इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस किया जा रहा है। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं वो हमारे देश के अंदर भी भाग कर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। जैसे कि चिन कम्युनिटी है जो म्यांमार से भागकर इंडिया की काफ़ी सारे, जैसे मणिपुर, नागालैंड और अदर स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं। और ऑटोनोमस रीजन है चाइना, उसके अंदर भी हमने देखा है कि जिनजियांग रीजन है, वहाँ से काफ़ी सारे उइगुर मुस्लिम्स हैं, उनको लेकर जाया गया, कहा गया कि इनको एजुकेशन देंगे, इनका रिफॉर्म किया जाएगा, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए हैं। तो ये भी इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस का एक एग्जांपल है। सऊदी अरेबिया के इंसिडेंट को भी हम जानते हैं, जहाँ पे जमाल खशोगी हैं, उनकी वो एक मीडिया रिपोर्टर थे, उनको डिसअपियर कर दिया गया था, उनकी बॉडी के पार्ट भी नहीं मिले थे, उनको तेज़ाब में डालकर जलाकर बहा दिया गया था। और फिर क्या है, अर्जेंटीना, जो डर्टी वॉर थी, 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को फोर्सफुली डिसअपियर कर दिया गया था। जर्मनी एक वेल नोन एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ में सेम प्रोसेस की गई। श्रीलंका के अंदर भी 10 साल की वॉर के अंदर तमिल पीपल्स हैं, उनके साथ में भी सेम यही प्रोसेस की गई। हांगकॉन्ग के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी डिसअपियर किया गया, जैसे कि ली बो हैं, उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप थी, हांगकॉन्ग की भी और यूके की भी, तो उनको भी डिसअपियर कर दिया गया था। इंडिया के अंदर ये इंसिडेंट्स हैं वो लिमिटेड है। गवर्नमेंट या फिर उनकी पॉलिसीज़ को कोई भी अगर क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, आलोचना करने की कोशिश करता है, तो उनके साथ भी ये हरकत की जाती है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, बोला जाता है कि वो एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं, नक्सलाइट्स हैं, खालिस्तानी हैं, या फिर उन्हें चार्ज कर दिया जाता है कि सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है उनके ऊपर। फिर इसकी वजह से इश्यूज़ क्या क्या है, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। राइट टू लाइफ है हमारा, वो वायलेट होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं या फिर हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे फीलिंग्स को, उनके वो भी उसके भी खिलाफ है ये। फिर क्या है, राइट टू फ्री ट्रायल, किसी भी व्यक्ति का फ्री ट्रायल होना, या फिर उसके को ह्यूमन की जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर डिटेन करना, उनको पकड़ना या फिर जेल में रखना, उनसे भी अलग रखा जाता है। फिर फैमिली मेम्बर्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उनके जो लाइवलीहुड है, वो जीने का सहारा है, जीविका है, वो भी अफेक्ट होती है। और माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। जो इनएडुकेट हैं, वो डोमेस्टिक लॉज हैं वो भी सही नहीं है। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया के अंदर प्रिवलेंट है। तो इससे फाइट करने के लिए यूएन जनरल असेंबली ने क्या अडॉप्ट किया था, उन्होंने प्रोटेक्शन जो सभी लोगों का है करने का, जो इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस है इसके खिलाफ एक कन्वेंशन किया गया है, जिसे ICPPED नाम दिया गया है। मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है, जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। हमें लार्ज स्केल कैंपेनिंग करनी चाहिए जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको और बाकी सबको भी, और प्रोवाइड करवानी होगी कंपनसेशन जो फैमिली है जिसके व्यक्ति का डिसअपियरेंस हुआ है उसकी फैमिली को,
इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज करनी चाहिए पूरी दुनिया में, कहीं पे भी अगर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का केस सामने निकल कर आता है तो उसके लिए भी। और इनकरेज करना चाहिए सारी कंट्रीज़ को कि वो यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, उसे साइन करने के लिए। और फैमिलीज़ हैं उनको भी फाइल करनी चाहिए पिटीशन, जो इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि उनके खिलाफ, और डिमांड करनी चाहिए जस्टिस की, न्याय की डिमांड करनी चाहिए। और गवर्नमेंट है उसको भी स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे, रूल्स बनाने होंगे, रेगुलेशंस बनानी होगी, प्रॉपर इन्फोर्समेंट करना चाहिए। 1992 का जो वर्किंग ग्रुप इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है उसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और प्रोटेक्शन है बेसिक फंडामेंटल राइट्स की ह्यूमन बीइंग के लिए, वो भी ज़रूरी है। इन सभी सिचुएशन, कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम इन सभी सिचुएशन को देखने के बाद में? हम कह सकते हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है वो ह्यूमन राइट वायलेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी नीड क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ सामने आना होगा ताकि इस प्रैक्टिस को इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म किया जा सके। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.